मेरे लिए हर बार जब मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ तो ये एक ट्रू ऑनर होता है। ये मेरे लिए होम कमिंग की तरह है, क्योंकि मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ रहने वापस आ रहा हूँ। और हमने चाइना पाकिस्तानी फ्रेंडशिप के बारे में बात की कि ये हिमालयस की तरह हाई है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना पाकिस्तानी फ्रेंडशिप इतनी ही हाई है जितनी के स्पेस में, क्योंकि इस वक्त चाइना और पाकिस्तान पाकिस्तानी टाइकोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और एक दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तानी टाइकोनॉट्स, जो कि इसके लिए चाइनीज वर्जन है, स्पेस स्टेशन में होंगे। और मैं इस मौके पर अपने बिलीव को शेयर करना चाहता हूँ। इस राउंड में चाइना पहला ऐसा मुल्क होगा जो टाइकोनॉट्स को चांद की फेस पर लैंड करेगा और उन्हें सेफली वापस लाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी हमारे कोऑपरेशन पर प्राइड का बायस होगा। अब मैं इस मौके पर पाकिस्तानी मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस और एयरफोर्स और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल मनोहर को मे द 7वां की एक्सीलेंट बैटल विक्ट्री पर कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। मुझसे मेजर इंडियन टेलीविजन पर पूछा गया कि कौन जीता कौन हारा, और मैंने इंडियन ऑडियंस से कहा, आपको ज्यादा ग्रीफ न पहुंचाने के लिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक विनर था और सिर्फ एक लूजर था, और लूजर पाकिस्तान नहीं था और विनर इंडिया नहीं था। मैं इस मौके को यूज करते हुए इस हॉल और इस ग्रेट नेशन में हर एक को टेल करना चाहता हूं कि लूजर इंडिया था और विनर पाकिस्तान था। और मैं वाकई बहुत डिलाइटेड हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में एरियल बैटल में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी विक्ट्री अमन की विक्ट्री है, क्योंकि ये मेक श्योर करेगी कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ एक और वॉर शुरू करने की डेयर नहीं करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी पीपल की ब्रेवरी और रिसोर्सफुलनेस और विजडम की वजह से, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ब्रदरहुड और सिस्टरहुड की वजह से भी। ये ट्रूली टाइम टेस्टेड है। मैंने बहुत केयरफुली सुना कि मिस्टर डैनियल रांडा ने क्या कहा, रेज द हे वाइल द सनशाइन इज स्टिल लास्टिंग। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ट्रू फ्रेंड्स को सनशाइन में भी और स्टॉर्म में भी एक दूसरे के साथ होना चाहिए। और ट्रू फ्रेंड्स एक बार 15 ईयर्स में कम एंड गो नहीं कर सकते। ट्रू फ्रेंड्स को एक सिंगल मिनट की सेपरेटेड के बगैर डे एंड नाइट इकट्ठे रहना चाहिए। और मैंने अपने रिस्पेक्टेड मिस्टर रैंडी को भी बहुत केयरफुली सुना जब उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स इंटरेस्ट इन मिनरल्स। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत फिलोसॉफिकल हूँ, मैं हमेशा खुद को बहुत फिलोसॉफिकल रहने की रिमाइंड करने की ट्राई करता हूँ। अमेरिकन इंटरेस्ट इन मिनरल इज नॉट इन मिनरल्स। मादनियात में अमेरिकन इंटरेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, मिनरल्स के लिए है। अब उनके पास मजीद डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। ये बहुत डेंजरस है। मादनियात में उनकी इंटरेस्ट वॉर में है, क्योंकि अब उनके पास वॉर डिपार्टमेंट है। और सेक्रेटरी हेक्सेथ, एक वंडरफुल अमेरिकन जिसकी मैं हाईली एडमायर करता हूँ, एक वॉर सेक्रेटरी हैं। तो जस्ट इमेजिन मिस्टर हेक्सेथ इस कमरे में चलते हुए आते हैं और तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से कहते हैं, हेलो पाकिस्तानीज, आई एम वॉर सेक्रेटरी। मुझे उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई इसे वापस डिफेंस सेक्रेटरी में रीचेंज कर देंगे। और आपको याद है कि पिछले साल मगाला कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रपोज दी थी कि शायद पाकिस्तान को इस वक्त के प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जनाब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। मैंने वाकई ऐसा किया था। और उसके बाद पाकिस्तानी साइड के एक वीआईपी ने मुझे एक तरफ खींचकर कहा, ये एक गुड रिकमेंडेशन है, हम इस पर फॉलो अप करेंगे। अब सब्सिक्वेंट टू दैट, इन ड्यू कोर्स पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। और मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर टेक नोटिस किया और कई दूसरी चीजों के साथ उसने पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में हेल्प की। मैं बहुत हैप्पी हूं कि मैंने लास्ट ईयर मगाला में ये प्रपोजल दी थी। मैं इस मौके को यूज करते हुए एक और रिकमेंडेशन करना चाहता हूं। पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए कीप नॉमिनेटिंग करता रहे जब तक कि वो वाकई पीस प्राइज हासिल नहीं कर लेते, चाहे वो व्हाइट हाउस में हो या व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद। रिमेंबर, प्रेसिडेंट कार्टर ने व्हाइट हाउस में रहते हुए नोबेल पीस प्राइज नहीं जीता था। उन्होंने मैनी ईयर्स बाद उसे हासिल किया। तो आइए हम सब प्रे करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीस प्राइज हासिल करें। अगर ऐसी नॉमिनेशन और उनका नोबेल पीस प्राइज जीतना वर्ल्ड को मजीद पीसफुल बनाने में हेल्प करेगा। और इस कनेक्शन में वॉर डिपार्टमेंट का नाम वापस डिफेंस डिपार्टमेंट रखना राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो सकता है। शायद मिस्टर हेक्सेथ का वॉर सेक्रेटरी से डिफेंस सेक्रेटरी बन जाना राइट डायरेक्शन में हो। एटलीस्ट मैंने तो यही सोचा था। आलमी निज़ाम और ताल्लुकात। अब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हुए मैंने बहुत केयरफुली सुना कि डैनियल को क्या कहना था और एनास्टेशिया को क्या कहना था। मुझे एक पॉइंट का मेंशन करने की अलाउ करें।
हम अब भी इंटरनेशनल ऑर्डर में रह रहे हैं जो 1945 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, और वो इंटरनेशनल ऑर्डर यूनिपोलर होने के लिए नहीं था। इसका मकसद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना था और उसे इसी तरह पुट इनटू प्लेस किया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन को देखें, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हर एक को वीटो पावर हासिल है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ऑर्डर का मकसद चेक्स एंड बैलेंसेस को इन्वॉल्व करना था, और इसका मेन टास्क ये मेक श्योर करना है कि मजीद कोई वर्ल्ड वॉर ना फूटे जो मैनकाइंड के लिए एक स्कर्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आपके साथ एक चीज शेयर करने की अलाउ करें। हमारे डिस्टिंग्विश्ड मिस्टर रंडी के सामने यूनाइटेड स्टेट्स अक़वाम मुत्तहिदा को पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर रहा है, जिसकी अरियर मोर देन $3 बिलियन है। चाइना ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया और मोर देन 10 ईयर्स से चाइना यूनाइटेड स्टेट्स से अहेड वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूएन फी पेइंग कंट्री रहा है। लेकिन क्या आपने सुना है कि चाइना इसके बारे में ब्रैगिंग कर रहा है? प्रॉबेबली मुझे बीजिंग वापस जाने पर कुछ स्लैप इन माई रिस्ट पड़ेंगे अगर मुझे कोटेड किया गया कि चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा यूएन मेंबरशिप फीस पेड की है। लेकिन ये ट्रू है। चाइना हमेशा अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट को कीप्स रखता है। चाइना अपने भाइयों और बहनों से अपनी कमिटमेंट को कीप्स रखता है, और वर्ल्ड के तमाम भाइयों और बहनों में पाकिस्तान वाकई आयरनक्लैड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। फिजाई बैटल के सबसे डेंजरस टाइम के दौरान या उससे पहले मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या चाइना को पाकिस्तान को भाई बनाने के बारे में डाउट्स होगा, और मैंने होल वर्ल्ड को टोल्ड किया रियली, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। कभी भी पाकिस्तान से चाइना की कमिटमेंट पर सेकंड गेस ना करें, और चाइना पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयर करने में कभी हेजिटेट नहीं करेगा अगर ये पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को आपकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के डिफेंड में हेल्प देगा। ये वो बात नहीं जो विक्टर गाओ कहता है, ये वो बात है जिसे मैं चाइना के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में ट्रू बॉटम लाइन समझता हूँ। अब मुझसे ये क्वेश्चन भी बहुत मच आस्क्ड जाता है कि जब अब पाकिस्तान और अमेरिका अपने रिलेशंस को इम्प्रूविंग कर रहे हैं, क्या चाइना कंसर्न्ड है? मुझे इसे ऑन द रिकॉर्ड पुट करने दें। चाइना को पाकिस्तानी यूएस रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट पर कोई कंसर्न नहीं है अगर ये चाइना पाकिस्तानी ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड के लिए डेट्रीमेंटल नहीं बनती है। और हमें इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि चाइना और पाकिस्तान अपने बायलैटरल रिलेशंस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने मेंशन किया, ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड इज नॉट फॉर वन डे, ये फॉरएवर है, ये परपेचुइटी के लिए है। और इस सेंस में मेरे ख्याल में हम दोनों भाइयों और बहनों को एक दूसरे के बारे में कभी सेकंड डाउट्स नहीं होगा और हम ट्रूली टुगेदर होंगे। अब मैंने मेंशन किया कि इंटरनेशनल ऑर्डर शुरू से ही मल्टीलैटरल था। दरमियान में समथिंग रॉन्ग हैपेंड, यहाँ तक कि एक कंट्री का बिलीव्स है कि वो वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी रखता है, जो कि नॉट ट्रू है, जो दरअसल 1945 में एस्टैब्लिश्ड मल्टीपोलैरिटी से बिट्रेयल है। चाइना क्या करना चाहता है, वो ये मेक श्योर करना है कि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर कोई भी कंट्री वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी होने का प्रिटेंड ना करे। यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड के अबाउट 200 कंट्रीज की सॉवरेंटीज के लिए डिस्ट्रक्टिव है। किसी भी कंट्री को ये अलाउड नहीं होनी चाहिए कि वो आपके सर पर गन रखकर आपसे अल्टीमेटम डिमांड करे और आपसे सरेंडर डिमांड करे। ये नॉट गुड है, और कोई कंट्री रूल ऑफ जंगल में नहीं रहना चाहता। हम सबको सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रियल म्यूचुअली अग्रीड रूल्स के साथ रहना चाहिए। जब भी कोई रूल्स की बात करता है, पहला क्वेश्चन ये है कि रूल किसने बनाया? क्या मैंने रूल बनाने में इन्वॉल्व्ड हुआ? क्या पाकिस्तान ने रूल बनाने में इन्वॉल्व्ड हुआ? अगर ये हमारे रूल्स नहीं हैं, तो हमें उनकी अबाइड बाय क्यों करनी चाहिए? और मुझे ये भी मेंशन करने की अलाउ करें, पाकिस्तान और ऑलमोस्ट द 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड के लिए रियल चॉइस चाइना वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान एक फोर्स चॉइस नहीं है। ये रॉन्ग चॉइस है। रियल चॉइस ये है कि आप अपना माइंड बनाएं कि आया यूनाइटेड स्टेट्स राइट थिंग कर रहा है या रॉन्ग थिंग कर रहा है, और आया चाइना राइट थिंग कर रहा है या रॉन्ग थिंग कर रहा है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स राइट थिंग कर रहा है, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वर्क क्यों नहीं करना चाहते? अगर यूनाइटेड स्टेट्स रॉन्ग थिंग कर रहा है, जैसे कि यूएन मेंबरशिप पेमेंट में डिफॉल्ट होना, तो आप उनकी लीडरशिप को फॉलो क्यों करना चाहते हैं? लाइकवाइज, अगर चाइना राइट थिंग कर रहा है, यहाँ तक कि मेनी कंट्रीज आप पर अर्ज करते हैं कि चाइना के साथ वर्क ना करें, तो आप इस तरह की नॉनसेंस क्यों सुनना चाहते हैं? और अगर चाइना रॉन्ग थिंग कर रहा है, गॉड फॉरबिड, और मैं नहीं थिंक करता कि चाइना रॉन्ग थिंग करेगा, तो आप चाइना के साथ वर्क क्यों करना चाहते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है।
अपना ब्रेन यूज करें ये मेकअप योर माइंड करने के लिए कि आया यूएस या चाइना राइट थिंग कर रहा है या रॉन्ग थिंग कर रहा है। और जबकि वॉशिंगटन में मैनी पीपल ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो डू नॉट नो, मेरे ख्याल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फॉर श्योर मालूम होगा कि राइट थिंग क्या है और रॉन्ग थिंग क्या है। अस्करी ताकत और अमन। अब मुझे बहुत ब्रीफ रहने की अलाउ करें। चाइना वाकई अपनी मिलिट्री पावर को बिल्डिंग अप कर रहा है। ये इसके 14 लैंड नेबरिंग कंट्रीज में से किसी के खिलाफ नहीं है। ये 6 मैरीटाइम नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ नहीं है। ये चाइना के ताइवान प्रोविंस के खिलाफ नहीं है। रियल टारगेट सिर्फ एक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। और रियल पर्पस वॉर के लिए नहीं है। रियल पर्पस ये मेक श्योर करना है कि अमेरिकन्स अमन की कदर करना जानेंगे। क्योंकि जब आप वॉशिंगटन जाते हैं तो सम पीपल चाइना के साथ वॉर की बातें कीप टॉकिंग करते रहते हैं। वो इसे डेस्टिन्ड फॉर वॉर सिनारियो कहते हैं। उन्होंने एक टर्म केम अप विद किया जिसे थुसिडिडीज ट्रैप कहा जाता है। मैं इसे कंप्लीटली रिब्यूक करता हूँ। मैंने ट्रूथ का अपना वर्जन केम अप विद किया है। इसे द इनएविटेबिलिटी ऑफ पीस बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। और मैं वाकई मिस्टर रंडी के साथ अमन की इनएविटेबिलिटी के बारे में टॉक मोर का चांस चाहता हूँ, क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान वॉर को कभी भी एक ऑप्शन नहीं समझा जाना चाहिए। अगर आपने एक वेपन देखा जो चाइना ने सितंबर 3 को तियाननमेन स्क्वायर में होल वर्ल्ड के सामने डेमोन्स्ट्रेटेड किया था, इसे दोंगफेंग -61 कहा जाता है। ये वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी टारगेट तक 20 मिनट्स में रीच कर सकता है और इसकी फाइनल स्पीड 40 मार्च होगी। कोई चीज़ उसे स्टॉप नहीं कर सकती, कोई चीज़ उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। आयरन डोम या गोल्ड डोम या डायमंड डोम नहीं, इसे इंटरसेप्टेड नहीं किया जा सकता। अगर आप वाकई चाइना पर वॉर इम्पोज करना चाहते हैं तो आपको वॉर मिलेगी। ये सिंपल पॉइंट है। इस पॉइंट को टेकिंग करके चाइना मेक श्योर करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमन की ट्रेजर करेगा और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अमन के लिए वर्क करेंगे। और आइए डेस्टिन्ड फॉर वॉर या थ्यूसिडिडीज ट्रैप जैसी किसी भी चीज़ को अबैंडन कर दें, क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स और टुगेदर विद रशिया यकीनन 3 मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। चाइना आपको कभी नहीं बताएगा कि उसके पास कितने वॉरहेड्स हैं। ये वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट है। ये वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है। लेकिन चाइना हमेशा आपको टेल्स करता है कि अगर आप चाइना पर न्यूक्लियर वॉर इम्पोज करना चाहते हैं तो चाइना एक न्यूक्लियर रिटेलिएशन से आपका वाइप आउट कर देगा। ये चाइनीज पीपल का डिटर्मिनेशन है और हम जितना मच कर सकते अमन को एम्ब्रेस करना चाहते हैं। चाइना और रशिया हम पीसफुल नेबर्स हैं। हम एक कॉमन अनडिफेंडेड बॉर्डर रखते हैं 4300 किलोमीटर लॉन्ग। हम यूनाइटेड स्टेट्स को अपना राइवल या अपना कंपेटिटर या अपना एनिमी नहीं समझते। हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक ग्रेट कंट्री समझते हैं जिसके साथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए फुल्ली इंगेज्ड होना है। इस सेंस में मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्गर चाइना और एक स्ट्रॉन्गर चाइना पाकिस्तानी फ्रेंडशिप इस वर्ल्ड में पीस को स्ट्रॉन्गर बनाएगी। अब दोबारा मुझे बेनिफिट के लिए एक बात का मेंशन करने की अलाउ करें। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए पाकिस्तान का इटर्नली ग्रेटफुल होना चाहिए जो पाकिस्तान ने चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को एक साथ लाने में प्लेड किया। 1971 में डॉक्टर हेनरी किसिंजर ने ह्यूमन हिस्ट्री के इस सबसे सीक्रेटिव विजिट पर इस्लामाबाद से टुक ऑफ किया। वो बेजिंग फ्लू और बिल आखिर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान डोर ओपन किया। उसने होल वर्ल्ड को चेंज्ड किया। अब मैंने एक टर्म कॉइंड की जिसे चाइना पाकिस्तानी प्लस कहा जाता है। इसका डज नॉट ओनली मीन ये नहीं है कि चाइना पाकिस्तानी प्लस अरब रिलेशंस या मुस्लिम रिलेशंस के टर्म्स में पाकिस्तान के ग्रेटर रोल्स प्लेइंग को इन्वॉल्विंग करता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स को एक साथ लाने में इंपॉर्टेंट रोल कंटिन्यू टू प्ले करता रहे। अगर पाकिस्तान 1971 में वो रोल प्ले कर सकता था तो पाकिस्तान 2025 में वो इंडिस्पेंसिबल रोल कंटिन्यू टू प्ले क्यों नहीं कर सकता। आई और गाजा। अब मुझे रैप अप करने की अलाउ करें। हम इस एआई वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब डीप सीक की अराइवल, डीप सीक मूवमेंट में सेवरल मैसेजेस हैं, जैसा कि मैंने ऑप-एड में बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीप सीक ने प्रूव्ड किया कि एआई इज नॉट अमेरिकन इंटेलिजेंस। बहुत सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट। AI इज नॉट अमेरिकन इंटेलिजेंस। AI तमाम के बेनिफिट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें ऑल को पार्टिसिपेटेड इन होना है। सेकंड, AI को ओपन सोर्स्ड होना चाहिए। ये क्लोज्ड सोर्स्ड नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट्स में ओपन AI दरअसल क्लोज्ड सोर्स्ड है। ये प्रिटेंड्स टू बी ओपन AI,
तो सूनर और लेटर एक शो डाउन होगा कि एआई को डेवलपिंग का क्लोज्ड सोर्स्ड वे बिलाखिर एक डेड एंड बन जाएगा और सिर्फ ओपन सोर्स्ड एआई डेवलपमेंट ही विनर होगा। ये मेरा फर्म बिलीफ है। मैं अपना हाउस यहाँ आपके साथ बेट लगाना चाहता हूँ। मैंने ये MAGALA 2025 पर कहा और हम 3 और 5 ईयर्स के मैटर में दोबारा गैदर हो सकते हैं ताकि ये देखें कि आया एआई के डेवलपमेंट का क्लोज्ड सोर्स्ड वे वाकई एक डेड एंड बन जाएगा। क्यों? क्या आप जानते हैं? मुझे आपके साथ शेयर करने दें। क्योंकि एआई को डेवलपिंग का क्लोज्ड सोर्स्ड वे एक पर्पस और सिर्फ एक पर्पस अचीव करने के लिए डिजाइन किया गया है, एआई डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। लेकिन हम किसी भी कंट्री को एआई डोमिनेंस अचीव करने की अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई कंट्री एआई डोमिनेंस अचीव कर लेता है तो ये वर्ल्ड में तमाम नेशंस की सॉवरेंटी और सिविलाइजेशनल हेरिटेज को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देगा। एक सिंगल कंट्री के हैंड्स में एआई डोमिनेंस वर्ल्ड में 8 पीपल के लिए एक डिजास्टर होगी। देयरफॉर फिलोसॉफिकली या एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस आपको एआई को ओपन सोर्स्ड वे में प्रमोट करने की नीड है ताकि ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंपनीज, ऑल द मिलिट्रीज, ऑल द इंडिविजुअल्स आजादाना तौर पर और बहुत लो कॉस्ट पर पार्टिसिपेट फ्रीली कर सकें, रादर देन आपसे एआई यूज करने के लिए एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ फीस चार्जिंग की जाए। ये एक पॉइंट है जो मैं मेक करना चाहता हूं। अब दूसरी साइड, मुझे एक फाइनल पॉइंट मेक करने की अलाउ करें। मैं कंप्लीटली सपोर्ट करता हूं जो गाजा के बारे में कहा गया। आप जानते हैं, मैं पर्सनली वेरी ट्रॉमेटाइज्ड हूं पैलेस्टीनियन पीपल के खिलाफ कमिटेड एट्रॉसिटीज, जेनोसाइड देखकर। मैं इस मौके को यूज करते हुए एक पॉइंट मेक करना चाहता हूं। चाइना फर्मली अपोजेज इजराइल की तरफ से पैलेस्टीनियंस के खिलाफ कमिटेड जेनोसाइड, और इस स्पिरिट में चाइना कंप्लीटली विद पाकिस्तान है और हम वर्ल्ड में तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड में तमाम अरब कंट्रीज के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। हम कभी भी एक सिंगल कंट्री को पैलेस्टीनियन पीपल पर डोमिनेट करने की ट्राई करने की अलाउ नहीं करेंगे और हम फर्मली बिलीव करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन में, और मुझे उम्मीद है कि चाइना और पाकिस्तान वर्क टायरलेसली करेंगे ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि पैलेस्टीनियंस को हमेशा इजरायलीज के इक्वल्स के तौर पर ट्रीटेड किया जाए और 2 स्टेट सोल्यूशन बिल आखिर अचीव्ड होगा। इस स्पिरिट में मैं आई रैप अप, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने ब्रदर के तौर पर वेलकम करेंगे और मैं इस ऑडियंस और इस ग्रेट नेशन में हर एक को अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के तौर पर वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ड्राइव चगाओ। एक क्विक फॉलो अप क्वेश्चन। मुझे यकीन है कि यूएस और चाइना के बारे में आपकी बातों में बहुत इंटरेस्ट होगी, लेकिन चूंकि आपने मे के कॉन्फ्लिक्ट का बार बार मेंशन्स किया है और आप बहुत क्लियर हैं कि पाकिस्तान जीता और इंडिया हारा, इसकी बेस्ड ऑन आपकी ओपिनियन में इसने साउथ एशिया में रीजनल डायनामिक्स को कैसे चेंज किया है? साउथ एशिया आज की वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स है और मेरे ख्याल में एरियल बैटल में पाकिस्तानी विक्ट्री वाकई इंडियन साइड को इंडियन मिलिट्री के एक ह्यूज डिसएडवांटेज से वेकअप करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं बहुत प्राउड हूं और मैं ओपनली एक्नॉलेजिंग कर रहा हूं, पाकिस्तानियों ने बहुत से चाइना पाकिस्तानी जॉइंटली प्रोड्यूस्ड वेपन्स, प्लेन्स, नीज पाकिस्तानी साइड को सप्लाइड चाइनीज प्लेन्स, नीज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और मोर इम्पॉर्टेंटली, और मैं कोई सीक्रेट डाइवर्जिंग नहीं कर रहा जिस वे से आप फ्यूचर के लिए बैटल को ऑर्गेनाइज करते हैं। और मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तानी साइड के बारे में टॉक नहीं करूंगा, लेकिन जिस वे से चाइनीज उसे लुक एट करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि 7 मई की पाकिस्तानी विक्ट्री से डेमोन्स्ट्रेटेड होता है, इसमें स्पेस, एयर, ग्राउंड, सरफेस, वाटर एंड सबमरीन का एक सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू वन सीमलेस फाइटिंग वेब शामिल होगा जो डेटा इन्फॉर्मेशन एंड एआई की एडेड बाय होगा। Therefore, going forward, कोई सिंगल सोल्जर अपनी ओन कैपेसिटी में फाइटिंग नहीं करेगा, कोई सिंगल प्लेन अपनी सिंगल कैपेसिटी में फाइटिंग नहीं करेगा, ये हमेशा एक सीमलेसली फुल्ली इंटीग्रेटेड फाइटिंग वेब का एक इंटीग्रल पार्ट होगा। इस रिगार्ड में मैं कहूँगा, अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी साइड का इंडियन साइड से कंपेयर करें तो पाकिस्तानी साइड विन, क्योंकि दिस कम्प्लीटली न्यू पैराडाइम ऑफ वॉर की वजह से, और इंडियन साइड को हर चीज को एक सीमलेसली इंटीग्रेटेड फाइटिंग वेब में इंटीग्रेट टुगेदर करना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इंडियन इंपोर्टेड वेपन एक इंपोर्ट एक्सपोजिशन की तरह हैं। वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करते हैं, वो फ्रांस से इंपोर्ट करते, आप नेम इट, और हर एक का अपना एजेंडा है कि वो दूसरे साइड के साथ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड शेयरिंग से रिफ्यूज करे। तो बैटल के टाइम्स में अगर आप एक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का एडवांटेज गेन कर लेते हैं तो आप दूसरे साइड को ओवरवेल्म कर देते हैं। और जैसा कि इंडियन पाकिस्तानी एरियल बैटल में डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ, पाकिस्तानी साइड इंडियन साइड से ज्यादा फर्दर सी कर सकती है और वो इंडियन साइड से ज्यादा फर्दर और एक ग्रेटर डिस्टेंस पर स्ट्राइक कर सकते हैं। न सिर्फ हर पायलट की ब्रेवरी की वजह से,
बल्कि दिस सीमलेस फाइटिंग वेब की वजह से, जिसे पाकिस्तानी अब फुल्ली ऑपरेटिंग कर रहे हैं। और मैं बहुत प्राउड हूं कि चाइना और पाकिस्तान वर्किंग टुगेदर कर रहे हैं। अब चाइना इस मोमेंट पर AI की एडेड बाय मोर सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेशन पर वर्किंग कर रहा है, और मैं यहाँ हर एक को पाकिस्तान में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को टेल करना चाहता हूँ, बी अश्योर्ड कि चाइना मेरे बेस्ट जजमेंट में बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट सॉफ्टवेयर, बेस्ट पैराडाइम और सबसे बेस्ट वे के किस हाउ टू इंटीग्रेट और हर चीज को एक सीमलेस फाइटिंग वेब में पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर करना है, उसे शेयरिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं रखेगा। दैट इज द विनिंग स्ट्रैटेजी। और मुझे उम्मीद है कि इंडियंस अपनी एरियल बैटल लॉस के बाद एटलीस्ट 10 ईयर्स तक अपने वुंड्स लिक करेंगे और अपने नेबर्स के साथ, इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर पाकिस्तान, अमन के बेटर एडवोकेट बनेंगे। शुक्रिया।